देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 10 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। 62 साल बाद सच हुई मां की बात। वालिदा नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन की मां जानकी अमला ने अपने बेटे के नायब सदर मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन सदर थे। उनकी तरह मैंने भी बतौर उस्ताद काम किया। मैंने अपने बेटे का नाम उनके नाम पर रखा। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या वो एक दिन सदर बनने जा रहा है। 62 साल बाद माँ की बात सच हुई। मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने तबसरा किया। सबिता सुनीता कांग्रेस में शामिल नहीं होंगी। बीआरएस लीडर कार्तिक। सबिता के बेटे और बीआरएस लीडर कार्तिक ने वादे किया कि इस प्रोपेगंडे में कोई सच्चाई नहीं है कि बीआरएस एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के झूठे प्रोपेगंडे को तवील अरसे से नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अब उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगी। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी खबरें शाये करने वालों को कानूनी नोटिस दिया जाएगा और उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए जमीन दें, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दरख्वास्त की कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए महकूमे दिफा की 98.20 एकड़ अराजी तीजी हुकूमत को मुंतकिल की जाए। उन्होंने वजाहत की कि ये प्रोजेक्ट कौमी इत्तेहाद और गांधीयाई इक़दार की अलामत के तौर पर खड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि गांधी सर्कल ऑफ यूनिटी की तामीर मूसा नदियों के संगम के करीब की जाएगी। ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह ने वजीर आला की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया है। जुबली हिल्स में बीआरएस जीतने पर हुकूमत नहीं बदलेगी, वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि केटीआर का मकान मिसमार करने की बात करना अजीब है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्होंने जुबली हिल्स हल्के में 10 साल हुकूमत करने के बाद एक भी घर बनाया है। उन्होंने बीआरएस पर गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में करोड़ों रुपये और शराब की बोतलें तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस की जीत से हुकूमत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी ही बहन के साथ इंसाफ नहीं करता वो जुबली हिल्स का क्या करेगा। मुसलमानों को ये तस्लीम करना चाहिए कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के वजीर आला हैं। साबिक़ा वजीर केटीआर ने 60 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने पर कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने जुबली हिल्स में कहा, अक़लियतों को इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि बीजेपी के वजीर आला रेवंत रेड्डी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई समझ रहे हैं और उनकी रहनुमाई में चल रहे हैं। अगर आप रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली कांग्रेस को वोट देते हैं तो ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ है। मुसलमानों से 4000 करोड़ रुपए के अक़लियती बजट का वादा नहीं किया गया था। एमएलसी देने का वादा करके उन्हें धोखा दिया, उन्होंने जुबली हिल्स में कहा। बोधन में चाकाली आइलम्मा की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। चाकाली आइलम्मा की बरसी के मौके पर आज 16वें वार्ड राजका संगम के ज़ेर एहतमाम बोधन शहर के अंबेडकर चौरस्ते पर चाकली की तस्वीर पर
پھولوں کے ہار چڑھائے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ راجہ کا سنگم ٹاؤن کے صدر مالے پولا شنکر، نائب صدر سریش، ممبران دھرمیہ گنگادھر، لکشمن، سدھاکر، ناگیا، گنگادھر، موہن بابو اور دیگر نے پروگرام میں حصہ لیا۔ وہ کسان کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے گئے۔ ہریش راؤ، بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے کانگریس حکومت اور ریونت ریڈی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ریاست کے کسانوں کو سڑکوں پر گھسیٹنے والی غلط حکمرانی کے ذمہ دار ہیں۔ اس حکومت کے پاس کسانوں کی حالت زار پر بات کرنے کا وقت یا صلاحیت نہیں ہے۔ کپاس اور دھان کے کسان یوریا کے لیے سڑکوں پر قطار میں کھڑے ہیں۔ بی جے پی اور کانگریس کا لاپرواہ رویہ کسانوں کے لیے موت کی سزا بن گیا ہے۔ اگر یوریا فراہم نہیں کیا گیا تو ہم کسانوں کی جانب سے تحریک کو تیز کریں گے۔ اندرما گھروں سے مستفید ہونے والے اپنے آدھار میں غلطیوں کو درست کر لیں۔ یہ معلوم ہے کہ حکومت نے آدھار پر مبنی ادائیگی کے نظام کے ذریعے اندرما گھروں کے مستفید افراد کو نقد ادائیگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً مستفید ہونے والوں کی تفصیلات ان کے آدھار ریکارڈ سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ادائیگیاں رک جائیں گی۔ ہاؤسنگ کارپوریشن کے ایم ڈی گوتم نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آدھار کی تفصیلات میں کسی بھی غلطی کو جلد درست کر لیں۔ کویتا کا استعفیٰ زیر التوا ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ کویتا کو ایم ایل سی کے عہدے سے استعفیٰ دیے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ بحث ہے کہ چونکہ کویتا نظام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے ایم ایل سی ہیں، اسی لیے ان کے استعفے کا معاملہ ابھی تک زیر التوا ہے۔ فی الحال زیڈ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی کے لیے انتخابات ہونے ہیں۔ کیونکہ وہ دفتر میں نہیں ہیں، استعفیٰ منظور ہونے کی صورت میں اس عہدے کے لیے 6 ماہ کے اندر ضمنی انتخابات کرائے جائیں۔ تاہم بلدیاتی انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ کویتا کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا ہے؟ کالج نہ آنے والے طلباء پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نظام آباد ڈی آئی ای او تروملا پوڈی روی کمار نے حکم دیا ہے کہ ہر ٹیچر طلباء کی حاضری پر خصوصی توجہ دیں اور چہرے کی شناخت کے ذریعے پہلے پیریڈ میں ہی حاضری لیں۔ آج نظام آباد گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج میں اچانک معائنہ کیا گیا۔ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے ساتھ جائزہ لیا گیا۔ ہر لیکچرر کو ان طلباء پر خصوصی توجہ دینی چاہیے جو کالج میں موجود نہیں ہیں۔ چاکلی آئلمہ کی روح سب کے لیے ایک مثال ہے۔ نظام آباد کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی۔ نظام آباد کے کلکٹر ٹی وینیا کرشنا ریڈی نے کہا کہ چاکلی آئلمہ جو تلنگانہ کی مسلح جدوجہد کرنے والے جنگجو اور بہادر ہیں کی لڑائی کا جذبہ ہر ایک کے لیے ایک مثالی ہے۔ آج چاکلی آئلمہ کی برسی کی یاد میں کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر انکت اور دیگر نے ونائک نگر میں آئلمہ کی مورتی پر پھول چڑھائے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ چاکلی آئلمہ نے پیٹنڈاری نظام کے خلاف ایک متاثر کن لڑائی لڑی۔
MIM نے प्रेस क्लब की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी को मुबारकबाद दी। एड़पल्ली मंडल में प्रेस क्लब की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के 9 मुंतखब अरकान को आज MIM पार्टी मंडल के सदर रहीम अली ने पार्टी ओहदेदारों के साथ मुबारकबाद दी। नए एग्जीक्यूटिव मेंबरान को फूलों के हार और शाल पहनाकर मुबारकबादी दी गई। इस मौके पर MIM पार्टी मंडल के सदर रहीम अली ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी मंडल में शफाफ और जिम्मेदाराना खिदमात फराहम करें। बोधन में लोक अदालत का अच्छा इस्तेमाल करें। बोधन देही CI विजय बाबू। बोधन देही CI विजय बाबू ने अर्जी गुजारों से कहा कि वो कौमी लोक अदालत का अच्छा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मामूली मुकदमात, ट्रैफिक चालान, मामूली फौजदारी मुकदमात और दीवानी तनाज़ात जैसे तनाज़ात को लोक अदालत के ज़रिए आसानी से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को इस माह की 13 तारीख को मुनक्किद होने वाली कौमी लोक अदालत में निपटा जा सकता है और केस को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। मंडल सतह का साइंस सेमिनार, क्वांटम एज पर तुलबा का तज्जिया। आज सालूरा मंडल मरकज के जिला परिषद हाई स्कूल में मंडल सतह का साइंस सेमिनार मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने क्वांटम एज की शुरुआत, इम्कानात और चैलेंजेस के मौजू पर अपने ख्यालात पेश किए। तुलबा ने कहा कि क्वांटम एज मुस्तकबिल में हमारे तर्ज ज़िंदगी को अक्सर तब्दील कर सकती है। इस सेमिनार में जिला परिषद हाई स्कूल सालूरा की के लक्ष्मी प्रसन्ना को जिला सतह के सेमिनार के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल राजी मंजूशा, असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।